जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे भाइयों ने आपको बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में समझाया। अब मैं आपको दूसरी ओर लेके जा रहा हूँ। मच्छिंद्रनाथ अपने शिष्य गोरख से कहते हैं कि क्या क्या क्रिया कर्म को नर, आत्मज्ञान बिन सभी झूठा। आत्मज्ञान जाना जिसने, योग जुगत का रंग लुटा। कह रहे हैं हम ईश्वर को पाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए क्या क्या क्रिया कर रहे हैं। 3 वक्त तुम स्नान करते, उसका क्या फल पाते हैं? सब दिन मेंढक पानी में रहता, पानी से क्या पुण्य होता है? गंध लगावे टाकम टीका, काला पीला चितराना। इस मूर्ति को खूब सजावे, क्या टिकली का फल पाना? 11 धरते 12 छोड़ते, क्यों दिल को तुम समझाते? अरे दुकाल में क्या थोड़े मर गए, उपवास का क्या फल पाते? तो आगे कहा कभी अंग पे जटा बढ़ावे। किसी ने कहा कि जटा बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, तो सभी अंग पे जटा बढ़ावे, जटा बढ़ावे और नखा। रीछ के अंग पर सभी बाल है, फिर क्यों उसका करम फुटा? तो किसी ने कहा ऐसा नहीं, सभी अंग पे भस्म रमा लो, भस्म लगा लो। सभी अंग पे भस्म रमावे, वो क्या साधु कहलावे? और सब दिन गड्ढा लोड़े राख में, फिर क्यों दिल को शर्मावे? इंद्रमार ब्रह्मचारी हुआ, उस नारी का संग छुटा। हम क्या जाने नामर्द हुआ है, उस नारी से नहीं लपटा। कहे मच्छिंदर सुन लो गोरख, जमाना निकला सभी झूठा। आत्मज्ञान जाना जिसने, योग जुगत का रंग लुटा। तो प्रेमी भाइयों, अब आत्मा के ज्ञान की ज़रूरत है। यह सब लोग हमारे भाई नारे लगा रहे हैं कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिन से खा रहे पी रहे, कुछ नहीं हुआ, तो अभी क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनो। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण धरती से चले गए, 5 पांडव धरती पर थे। कोल भील आकर के गोपिका को उठा कर ले जा रहे थे। ना अर्जुन के बाण काम रहे थे, ना भीम की गदा काम कर रही थी, क्योंकि समय है। कहते हैं समय समय बलवान, भिलने लुटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जिस अर्जुन ने धरती को धाराशायी कर दिया, वह अर्जुन देखता रह गया। ऐसे अभी यह समय नशीली चीज़ों का, मांस खाने का नहीं है, क्योंकि बीमारियां बढ़ने वाली है। ऐसी बीमारियां जिसका इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि आप लोग मांस मत खाना, शराब मत पीना। आपके लिए, तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, कुछ भी ले रहे नहीं। अब आपको बताया विशाल सर ने कि मैं विकलांग बच्चे होते जन्मता, उनके पैरों पर प्रयोग करता हूँ तो पैर सीधे हो जाते हैं। 1 नया पैसा फीस नहीं ली जाती है। खाने का, रहने का प्रबंध हमारी संगत करती है। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, किसी भी जगह कोई ऐसा बच्चा हो,
तो आप मुझे बता देना, और जब ग्रहण हो तो उसको लेके आना। 2 ग्रहण में या 3 ग्रहण में बच्चे के पैर सीधे हो जाएंगे। तो प्रेमी भाइयों, समय समय बलवान होता है। तो इस समय में ये मना करने का कारण यह है, अगर आप मांस खाओगे, शराब पियोगे, तो आपकी बुद्धि कम हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। और आज इस समय में जब भी बाबा जी ने परिवर्तन की आवाज़ लगा दी, राम के समय में परिवर्तन हुआ तो सीता को लेकर के हुआ, द्रौपदी अपने द्वापर में परिवर्तन हुआ, द्रौपदी को लेकर हुआ। अभी जो परिवर्तन होने जा रहा है आपकी बुद्धि से होने जा रहा है। आपकी बुद्धि का हरण उसने कर लिया, ईश्वर ने, और गलत रास्ते पे लेकर जा कर के आप सबको दुखी और कष्टी करा दिया। कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं नाइलाज मरीज है। तो प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि लोगों को जा कर के बता दो, कम से कम शाकाहारी हो जाओ। आप शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी होगी। अभी अभी अर्चना ने कहा कि महानगर तक जल जाएगा एटम बमों की अंगार से। इतना भयानक समय आएगा, महानगर यानी बम्बई तक एटम बमों की अंगार से जल जाएगा। लाशों पे लाशें गिरी होगी, उठाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसा समय आएगा तो आप क्या करोगे? तो प्रेमियों, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। यह उपाय यह है कि परिवर्तन के समय में जो पुराने रिवाज होते हैं, अपना टोना टाना लिखन अमुक दमुक मंत्र तंत्र यंत्र सारे फेल हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए बताता हूँ, अभी सारे फेल हो चुके हैं। ना मंत्र चल रहे, ना तंत्र चल रहे, ना यंत्र चल रहे हैं, सब बेकार हो रहे हैं। इसका कारण परिवर्तन का समय है। तो भाइयों और बहनों, ये जो सारा विनाश होने वाला है, इससे बचने का एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। उससे सिवा बच नहीं सकते, और वो हमारी बहनों के अंदर है। माताएं और बहनें, इनमें वो शक्ति है कि ये कुछ भी कर सकती है। हमारे भारत के देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती सावित्री और सीता, गुणवती गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया, सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से भगवान बिहारे हैं। जिन भगवान के तुम दिन रात पूजा कर रहे हैं, वो भगवान देवियों से हरे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि भगवान को तुम अपने सामने खड़ा कर सकते हो। उदाहरण बताता हूँ। अनुसया को ऊपर की देवियों ने, लक्ष्मी, सावित्री और दुर्गा, इन्होंने अपने पतियों से कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि अनुसया का पूजा और अर्चना बढ़ते जा रही है, तो इसका सत्वहरण करो। तीनों देवता अनुसया की कुटी के सामने वेश बदल के आ गए और अलग जगा दी। अनुसया कुटिया में गई, मुट्ठी भर अनाज लाई, कहने लगी कि लो महाराज भिक्षा लो। तो तीनों ने कहा ऐसे नहीं लेंगे। बोले कैसे लेंगे? तो तुम्हारे वस्त्र उतार दो। अनुसया कहने लगी कि बाप रे बाप, अगर मैंने वस्त्र उतार दिए तो मेरा सतीत्व खत्म हो जाएगा, और भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। आ गए धर्म संकट में। तो बहनों ध्यान से सुनो, अनुसया ने ऐसा क्या किया था जो तीनों देवताओं को बच्चे बना दिए? उसने अपने पति की सेवा तन मन लगा करके की थी। तो अपने पति को परमेश्वर मान के कहा कि हे परमेश्वर, मैं संकट में हूँ, मेरी लाज बचा लो। मैं इन पे जड़ छिड़कती हूँ
इनको छोटे छोटे बच्चे बना दो, मैं पकड़े कपड़े उतार करके इनको स्तनपान करके पालने में सुला दूंगी। तीनों देवता बच्चे हो गए। सभी लोग जानते हैं, पर ये नहीं जानते कि अनुसुईया ने क्या किया था। कोस मंत्र का जाप किया था, या एक पैर पे खड़े हुई थी, या जंगल में जाकर कोई तपस्या की थी, कुछ नहीं। ध्यान से सुनो बहनों, एक नियम है, शास्त्र है, शास्त्रों में लिखा है कि पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। ये पतिव्रता धर्म पति की सेवा करने से तुम्हारे अंदर में आता है। तो मैं बहनों को प्रार्थना करता हूँ कि हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश की पालन करे। आप कहोगे क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। ये जो प्रकृति के प्रकोप हो रहे हैं, अब इन्हें आपने देखा 5-7 वर्ष पूर्व उत्तराखंड और नेपाल में क्या हुआ, प्रकृति का प्रकोप, और अभी भी देख रहे हैं 3-4 साल से कोरोना की महामारी को। ये हमारे कर्मों के नतीजे की शुरुआत है। तो अगर आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करोगी, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करोगी, उसके आदेश का पालन करोगी, और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पत्रे उड़ रहे हैं, घरों के छप्पर उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसुईया के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। यह रास्ता बताने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। यही रास्ता बता करके मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो कोई ज़रूरत नहीं। सबसे ज़रूरत यह है कि आप अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने गांव की रक्षा, अपने ज़िले की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकती है, तो ये वो रास्ता है बाबा जी ने बताया। और अहमदाबाद के यज्ञ में 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं तुम्हारे लिए, उसमें का ये प्रस्ताव है। बाबा जी ने स्टेज से कहा था कि ए देश की देवी हो, तुम हमारे पास आओ, हम आपको लक्ष्मी बना देंगे, हम आपको अन्नपूर्णा बना देंगे, हम आपको सावित्री बना देंगे, हम आपको सुलोचना बना देंगे। कोई बहन ने यह नहीं पूछा कि क्या करना पड़ेगा। लास्ट में मुझे ये अभियान चलाना पड़ रहा है, और मैं 4 साल से ये अभियान चला रहा हूँ। बहनों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, तो देखो क्या होता है। चोरी करने की जरूरत नहीं,